मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ सुबह में। ये नवरात्रे का फर्स्ट नवरात्रे का ब्लॉग है। मैं सुबह उठ चुकी हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, यहाँ पर 4 बज चुके हैं और उठ के मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं पानी गर्म करती हूँ। पानी गर्म करके पीती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पानी गर्म करके ना पीऊँ मुझे पेट में थोड़ा पेन होता है। इसीलिए मैं सुबह में पानी पीती हूँ गर्म करके। यहाँ पर मैं नीचे पैरों पर बैठकर पानी पी रही हूँ। बोला जाता है कि अगर हम पैरों पर बैठकर पानी पिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह में पानी पीने के बाद फिर मैं निकालती हूँ झाड़ू पूरे घर में। अभी मैं एक रूम का निकाल रही हूँ। शायद आपसे सारी वीडियो तो ना मैं शेयर कर पाऊँ कि मैंने झाड़ू निकाला। यहाँ पर एक रूम का झाड़ू निकाल दिया। अब मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे तो रात को साफ़ करके सोते, पर सुबह भी मैं साफ़ करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने किचन की सफाई कर दी है। मैं सफाई कर रही हूँ अपने किचन की। इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। वैसे तो रात को सारा किचन की सफाई मैं करके सोती हूँ। और अभी मैं नहाने चली गई हूँ। नहाने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर में मैं जोत की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मैं रात को ही मैंने सारा मंदिर जचा दिया था, सारा मंदिर सजा दिया था रात को, मगर मैं सुबह में सफाई करके दोबारा से गंगा जल का छींटा देके फिर मैं दोबारा जोत जला रही हूँ माता रानी की। मैंने यहाँ पर मैं एक जोत तो हमेशा ही जलाती हूँ, जो कि माता शेरा वाली की है, और भी हैं हमारे जो देवी देवते। और मैंने नवरात्रों में काली माता की जोत जलाई है। जी हाँ, जो इस साइड आपको दिख रही है ये काली माता की जो तेल की जोत है। और यहाँ पर मेरे पास फ़ोटो नहीं थी काली माता की, तो मैंने यहाँ पर श्रृंगार रख दिया था। अभी आप दर्शन कर सकते हैं माता जी के, दुर्गा माता के। यहाँ पर हमने माता का चुन्नी से मुँह ढक दिया था। मेरी बेटी बोली, मम्मी सुबह में जब हम जोत जलाएंगे ना तब हम माता का मुँह खोलेंगे। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मैंने जोत जला दी है, माता का आशीर्वाद भी ले लिया है। आज नवरात्रे का फर्स्ट ब्लॉग है। सॉरी गाइज, मैं भूल गई। सबसे पहले तो सभी मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी से यही दुआ करते हैं कि माता रानी सब बच्चों को अपनी कृपा बनाए रखे, सबके कष्ट नवरात्रों में ज़रूर दूर करना। जिनको बच्चे नहीं है उन्हें औलाद देना, जिनका घर नहीं है उन्हें घर देना, और जो कोई भूखा प्यासा हो सबको रोटी, अन्न, दाना सारा कुछ देना। माँ अपने बच्चों को कभी भी दुखी मत होने देना और कभी भी उन्हें बुरी राह पर न चलने देना। बस यही दुआ करते हैं माता रानी से। यहाँ पर हम आरती की तैयारी कर रहे हैं गाइज। कमेंट करके बताओ किस किस ने जोत जलाई है, किस किस ने व्रत रखा है, कौन कौन माता रानी के आने की खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश है। जी हाँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ जोत जलाई है। मैं व्रत नहीं रख सकती, मैं आपको बता दूँ, मैं व्रत नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे ना। मैंने कई बार आपको बताया भी है, मुझे डॉक्टर ने बोला है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेरे शरीर में, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है जब मैं व्रत रखती हूँ। जैसे चाय पी लेते हैं हम, चाय पीने की वजह से फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं व्रत नहीं रख सकती। बस मैं जोत जलाती हूँ हर बार जोत जलाती हूँ। जैसे मैं बुधवार का, शनिवार का व्रत रखती हूँ, उस एक दिन में भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मगर व्रत रखना पड़ता है। मैंने माता रानी से माफ़ी मांगी कि माता रानी मैं आपकी नियम पूर्वक पूजा सेवा करूँगी, मैं व्रत नहीं रख सकती। यहाँ पर हम कलश स्थापना कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कलश स्थापना करवाई थी, जो मेरी छोटी वाली बेटी है उससे कलश स्थापना करवाई थी। पहले वो तिलक कर रही है और फिर वो कर रही है जो लोटा होता है ना उस पर धागा बांध रही है, जो मोली होती है। मेरी जो बेटी, दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मगर जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, वो मुझे जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है वैसे रखती है। मैं सोचती हूँ ये मेरी माँ थी और मैं उसकी बेटी, क्योंकि वो ध्यान ही इस तरह रखती है। तिलक लगाने के बाद फिर उसने जल डाल दिया था और अभी नारियल को चुन्नी बांध रही है। इस पर भी तिलक करके रख दिया था। हम यहाँ पर एक साइड रख दिया, फिर दूसरी साइड हमने दोनों साइड रख दिया है तिलक लगा के। अब कलश की हम मतलब कि फूल रख रहे हैं, सजा रहे हैं कलश को। हम ऐसे ही रखते हैं, आप कैसे रखते हो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरे कलश की स्थापना हो गई और अब हम करेंगे आरती।
माता रानी की। अब हम कर रहे हैं आरती, हम तीनों बैठे हैं। आर्यन नहीं उठा है। आर्यन हमारा जो दूसरा घर है वहाँ पर सोया हुआ है। इनके पापा भी दुकान में चले गए हैं। हम तीनों माँ बेटी बैठकर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आरती कर ली, फिर मेरी बड़ी वाली बेटी कर रही है, फिर छोटी वाली करेगी, शायद कर ली है उसने। हम तीनों माँ बेटियाँ बैठकर आरती कर रहे हैं। माता से यही प्रार्थना है कि हे माँ, जिनके भी घर में आई हो सबको खुशियाँ देना, किसी को भी इन नवरात्रों में अपने बच्चों को दुखी मत होने देना और कभी भी बुरी राह पर ना चलने देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुराई, जैसे हम सुनते हैं कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, इन सब दुखों का अंत करो माँ। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बस माँ अपने बच्चों को अपने चरणों में रखना। जब हम भगवान के चरणों में लग जाते हैं तो कोई भी बुरा काम नहीं करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आरती दे रही हूँ। आरती दे रही हूँ पूरे घर में। आरती करने के बाद मैं पूरे घर में आरती देती हूँ, सभी बच्चों को, सभी को मैं आरती देती हूँ। यहाँ पर मैंने आरती दे दी और अब दिन का टाइम है। आरती देने के बाद मैंने घर का काम किया, फिर मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद का टाइम है जब मैं चाय पी रही थी, शायद 9-10 बज गए थे। यहाँ पर पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं जाऊँगी दुकान में, क्योंकि आर्यन अकेडमी चला गया है और मैं दुकान में जाऊँगी। इनके पापा शहर चले गए हैं। आर्यन बैठा था, अभी बैठा था। आज आर्यन लेट गया, मैच नहीं था, उसकी प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस के लिए आर्यन गया, स्कूल नहीं गया है, वो गया है प्रैक्टिस के लिए एकेडमी में। और इनके पापा चले गए हैं शहर, तो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर हम मिलते हैं दुकान में गाइज। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से माता रानी का दर्शन करा रही। फिर मैं आ गई हूँ दुकान में, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा आपको पता है कि गांव है, गांव में हम पर्दा करके रखते हैं, पर्दा करके ही हम बैठते हैं। यहाँ पर बड़े छोटे आते हैं। यहाँ पर मैं सामान दे रही हूँ दुकान में और दुकान में बैठे हूँ। इतना इनके पापा नहीं आते, मैं बैठे रहते। पूरी वीडियो तो मैं नहीं शेयर कर पाई, सॉरी गाइज। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैंने जो सफाई की थी सभी घर में आपको दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ मैंने सफाई की थी। अब मैं चूल्हे पर पोछा लगा रही हूँ। जी हाँ, मुझे वो नहीं मिला जो गोबर हो, तो गोबर से, वैसे गोबर में है मिट्टी मिला के मैं अपने चूल्हे पर फेरती हूँ। और कई जगह तो नहीं, कच्चा है, बस चूल्हे पर मैं लगाती हूँ। चूल्हा हमारा ज़रूर कच्चा होना चाहिए, क्योंकि गाइज माना जाता है कि जब हम चूल्हे पर लगाते हैं पोछा और गोबर की लिपाई करते हैं ना, शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर मैंने एक चूल्हे पर लगा दिया था और दूसरी साइड, हम तो गांव में ऐसे ही करते हैं। वैसे आप करते हो या नहीं, आप भी कमेंट करके बताना। अब तो कई जगह नहीं मिलते चूल्हे, देखने को गैस ही चलती है। मगर मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी बोलती हैं कि चूल्हा घर में ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर ये पतला पतला था, शायद तभी आपको कुछ ऐसा लग रहा है। मैं दोबारा से गोबर के साथ मिट्टी मिला के इस चूल्हे पर लगाऊंगी, फिर आपसे शेयर करूंगी कि कैसा दिखता है गोबर मिला के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शाम का टाइम है, मैं ऊपर बैठी हुई थी, चूल्हे पर पोछा लगा रही थी। यहाँ पर मेरी बेटी, आप देख सकते हैं, सारी सफाई हमारी हो गई है, सारी सफाई हमारी हो गई है पूरे घर की। आप देख सकते हैं मैं ऊपर बैठी हुई थी, मैं पोछा लगा रही थी। मैंने बोला कि सारा दिखाना है हमारी ऑडियंस को, हमारी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर को। यहाँ पर मैं राख फेंकने गई थी, जो चूल्हे में से राख निकलती, वहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 मैंने पौधे लगाए हैं। और सूरज देख सकते हैं आप, डूबते हुए सूरज, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे बोलते हैं कि डूबता हुआ सूरज नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2-3 पौधे लगाए थे। मुझे बहुत शौक है पौधे लगाने का, मगर हमारे क्या है, बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनकी वजह से हम कुछ भी नहीं लगा सकते। बंदर सारा कुछ है नहीं, सारा कुछ हमारा उखाड़ देते हैं, मतलब कुछ भी पेड़ पौधा लगाए ना, सारा कुछ उखाड़ देते हैं। यहाँ पर मैं धो रही हूँ, जिसमें मैंने मिट्टी डाली थी, वो जो मिट्टी का जो जिसका घड़ा बना होता है ना, उस धातु का जो कुछ बना, क्या बोलते हैं उसे, उस चीज़ का जो बना होता है छोटा सा, वो नहीं है मेरे पास। उसमें मैंने मिट्टी रखी थी, पोछा वो टूट गया, तो मैंने यहाँ पर पतीले में रख लिया था। उसके बाद मैं धो देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंदर है
हमारे कमरे में मैंने सफाई करी थी। मैंने आपसे शेयर की थी सफाई की, मैं कहाँ कहाँ सफाई करी, मगर मैंने आफ्टर नहीं दिखाया था सफाई करने के बाद कि कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं हमारा मोंटी था वो, और अब हम आ गए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये हमारे महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति है। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे में मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ एक कमरे में जहाँ पर हमारा मंदिर रखा। वो जो टोकरी है उसमें हमारे कपड़े हैं, जैसे खेस वगैरह, चादर मैं इसमें रख देती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ड्रेसिंग टेबल की जो सफाई की थी वो है। और मैं पूरे घर में दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे सफाई की। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बेड है। चाहे कितनी सफाई कर लो, बच्चे फिर भी सारा कुछ बिखेर देते हैं। बड़े बच्चे हैं मेरे, फिर भी पता नहीं क्यों सारा कुछ बिखेर देते हैं। और यहाँ पर ये ट्राइपॉड है जिससे कि मैं अपने वीडियो शूट करती हूँ। जी हाँ, इसकी लाइट भी टूट चुकी है। और यहाँ पर मैं अलमारी दिखा रही हूँ। मेरी बेटी ने घर की सफाई मैंने की थी, उन्होंने मेरे साथ मिलकर की थी, मगर मेरी बेटी ने अलमारी की सफाई कर दी, सारा की सफाई कर दी। बस एक दो चीज़ बाकी रह गई है जो सफाई की रह रही है, बाकी है। और यहाँ पर हम आ गए हैं दोबारा से मंदिर में। अभी हमने शाम की आरती नहीं की है, अभी हम शाम की आरती आपके साथ शेयर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माता की मूर्ति रख ली है। दिन में भी शायद मैं दिन में ही रख ली थी मैंने मूर्ति माता की। हमारे पास नहीं थी, हमने मंगवाई थी काली माता की मूर्ति, तो हमने रख दिया क्योंकि उनकी सिर्फ जोत जल रही थी। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर सारी की सफाई कर दी थी। और इसका क्या है कि कितनी भी सफाई कर लो, हमारे घर का क्या हाल होता है, उतना बिखर ही जाता है। कोई बात नहीं, ये तो डेली का ही होता है, ये तो मैं रोज़ ही करती रहती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर्यन का बैग है जो एकेडमी लेके जाता है। आज मैंने धो दिया था, आज वो दूसरा लेके गया था। यहाँ पर धो के रख दिया था मैंने आर्यन का बैग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी विंडो है, डोर है। यहाँ सारी सफाई करके मैंने रखी थी, सारा कर दिया था। फिर भी थोड़ा बहुत डेली होता ही रहता। और बर्तन रखे हुए हैं। मेरी बेटी ने दाल चढ़ाई हुई है, दाल उसने बना दी थी। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पता नहीं क्यों हमेशा ही मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी रहती है। और यहाँ पर ये 2-3 प्लेट हैं जो करवा चौथ की थी, इन पर मिट्टी लगी हुई है, ख़राब सी हो गई। मैं इसे धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और फिर आ गई यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कूलर है, कूलर की भी मैंने सफाई कर दी थी सारी। और यहाँ मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, यहाँ विंडो डोर सारा कुछ सफाई कर दी थी। बस एक दो चीज़ बाकी है जिसकी सफाई रह गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बेटी निकाल रही है जूस, मौसमी का जूस। जी हाँ, मौसमी का जूस जिसको पीना आप आकर पी सकते हैं। कई दिनों की रखी हुई थी, एक थोड़े थोड़े निकाल रही थी, फिर कई दिन हो गए थे, मैंने बोला कि सारा का निकाल लो। जैसे आर्यन पीता है, ये खुद पीती है, थोड़ा बहुत मुझे दे देती। मुझे तो नहीं पीना, ना मुझे ज़्यादा मीठा खाना है, ना खट्टा, ना कुछ भी नहीं मुझे खाना है, क्योंकि मैं दवाई लेती हूँ ना, इसीलिए यहाँ पर निकाल रही थी। मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं मेरी बेटी का बैग रखा हुआ है। ये पढ़ते रहते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो बैग तो इनके दिखेंगे। मैंने यहाँ पर सारा कुछ की सफाई कर रखी है, एक दो चीज़ बाकी है। और यहाँ पर मैंने आपसे शेयर की थी, देखिए मैंने यहाँ भी सफाई की थी, सारा कुछ मैंने ठीक से रखा था। फिर भी जब काम करते हैं ना यहाँ, जैसे हम डेली की बेसिक सी सामान रखा रहता है, डेली एक बिखरता रहता है। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज देख सकते हैं आप, फ्रिज में आटा रखा हुआ है, शायद मेरी बेटी ने रखा होगा। हमारा फ्रिज इतने अच्छे से चलता तो नहीं है। फ्रिज की सफाई अभी बाकी है, फ्रिज की सफाई मैंने नहीं की है। और यहाँ दोबारा से आ गए हैं हम अपने मंदिर में, माता के मंदिर में। अभी हम आरती की तैयारी करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हमने शाम की आरती की। यहाँ पर मेरी बेटी पढ़ रही थी, एक काम कर रही थी, तो यहाँ पर मैं ही आरती करूँगी। आर्यन अभी आया नहीं है और इनके पापा दुकान में हैं। वैसे बोलते हैं सारे परिवार को बैठकर एक साथ में आरती करनी चाहिए, मगर यहाँ पर मैं ही आरती कर रही हूँ, क्योंकि मैं आर्यन एकेडमी गया हुआ तो मेरी बेटी एक पढ़ रही थी, एक काम कर रही थी, इनके पापा दुकान में थे। मैं ही यहाँ पर आरती करूँगी। मैंने जोत में घी डाल दिया है, अखंड जोत जलाई है, तो मैंने यहाँ पर जोत में घी डाल दिया है। और अभी मैं तिलक लगा रही हूँ माता रानी को।
तिलक लगाने के बाद फिर हम करेंगे आरती। मैं सारी जितनी भी फ़ोटो मंदिर में रखी होती हैं, मैं सारी फ़ोटो को तिलक ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि लगाना चाहिए। जितनी भी हमारे मंदिर में देवी देवता की फ़ोटो रखी होती, मैं सारी फ़ोटो को तिलक लगाती हूँ। तिलक लगाने के बाद फिर मैं करूँगी आरती। मैं आपके साथ आरती भी शेयर करूँगी। आप भी कमेंट करके बताओ कि किस किस ने माता को बिठाया है, किस किस ने माता के व्रत रखे हैं, कौन कौन माता की पूजा करता है और कौन कौन मानता है कि हम भगवान की जब आराधना करते हैं वो हमारे सब दुख दूर करते हैं। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं? आप भी प्यारा सा कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना गाइस अपनी बहन को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। आप भी बता सकते हैं कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, कैसे मुझे ब्लॉग दिखाना चाहिए। आज के ब्लॉग में ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे सच सच बताना, क्या आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है? कहीं से कुछ बुरा तो नहीं, बोरिंग तो नहीं? क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी अभी स्टार्ट किया है ना, तो नहीं पता है कि कैसे करते हैं। आप भी बता सकते